हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में। क्लास 10 साइंस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो एसिड और बेस के बारे में बेसिक चीज़ें हमें क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, हमें जानने की ये ज़रूरत है कि आखिर एसिड्स क्या होते हैं। वैसे नेचर में जो पाई जाने वाली चीज़ें होती हैं उनमें तीनों चीज़ों में, एसिड, बेस और सॉल्ट में ही चीज़ें होती हैं। मतलब इन्हीं तीन चीज़ों की तीन चीज़ें होती हैं जो कि आपकी पाई जाती हैं। एसिड क्या होता है? एसिड होता है कि सोर टेस्ट वाले जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब टेस्ट में सोर टेस्ट वाले जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम एसिड कहते हैं। जो बिटर टेस्ट वाले होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। और जो सॉल्टी होते हैं तो उनसे तो आप अच्छे तरीके से आप परिचित ही हो, आप जानते हो कि सॉल्टी चीज़ें क्या होती हैं, सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट का टेस्ट कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द एसिड? देखो, एसिड के बारे में डेफिनेशन हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या क्या होता है एसिड्स में। तो एक बात आप जान लीजिए, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें, सोर टेस्ट वाले हैं। देखो प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी। सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं? अगर हमें ब्लू लिटमस पेपर होता है, ब्लू लिटमस पेपर होता क्या है? ब्लू लिटमस पेपर होता है कि ब्लू लिटमस पेपर वो पेपर होता है जो लिचन के पेड़ से पेपर के रूप में उसे फॉर्म किया जाता है, और उसमें जब हम एसिड डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो आपका है कि अगर व्हेन एसिड डिसॉल्व इन वाटर, acid dissolve in water, when acid dissolve in water it gives H प्लस आयन। मतलब H प्लस आयन देते हैं। जब वाटर में हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये आपके H प्लस आयन देते हैं। और ये जो वाटर होता है ये आप समझ लीजिए ये वाटर है। और जब हम इसको वाटर में, मान लिया HCl आपने वाटर में डिसॉल्व किया तो H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। H प्लस Cl माइनस में आपका ब्रेक हो गया, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। और ये H प्लस जो है ये वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट करेगा और ये फिर आपका H3O प्लस यहाँ पर फॉर्म कर देगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। वाटर जो है हाइड्रोजन आयन के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करता है। हाइड्रोजन आयन, और ये आपका हाइड्रोनियम आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन में फॉर्म हो जाता है। हाइड्रोनियम आयन जो होता है फॉर्म होता है। तो ये 3 पॉइंट हैं एसिड के बारे में। वैसे तो कई पॉइंट और भी हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट्स होते हैं। और ये इसको आर्हेनियस प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्हेनियस प्रिंसिपल वो होता है जो वाटर के बारे में मेन आपका जो एसिड की डेफिनेशन होती है वो आपकी इस वाले पॉइंट से निकल कर आती है कि वाटर में जब हम डिसॉल्व करते हैं एसिड को तो H प्लस आयन देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं एसिड्स कहते हैं। वो आपके एसिड्स होते हैं। और ये आपका हाइड्रोनियम आयन है, आपका हाइड्रोजन आयन है। और ये आपकी एसिड की प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह बेस की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बेस की आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है। तो बेस की प्रॉपर्टी होती है, बेस की प्रॉपर्टी होती है ये बिटर इन टेस्ट होते हैं। बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट। दूसरा पॉइंट है ये रेड लिटमस पेपर को, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं?
वो आपके ब्लू को रेड में कर देते हैं और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा पॉइंट, मान लिया आपका NaOH, मतलब जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये आपका OH माइनस आयन गिवन करता है। मतलब OH माइनस का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस आयन आपका जो होता है वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, और इस तरह हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर आपका फॉर्म हो रहा है। तो ये आपका बेस होता है। तो ये आपका बेस OH माइनस के द्वारा ही आपका बेस होता है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ये बेस की प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में हम अभी आपसे बात कर रहे हैं कि बेस आपके क्या होते हैं। तो इस तरीके से ये बेस की आपकी प्रॉपर्टी हो गई है यहाँ पर।